आँख बंद कर लें और आती जाती श्वास को देखें। दो चीज़ें जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो रिलैक्सेशन और सजगता। तो पूरी सजगता के साथ और पूरे रिलैक्स होकर आती जाती श्वास को देखें। तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। 2 मिनट हम करते हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, प्रेम पूर्वक देखें, अपने हृदय में प्रेम भरकर, अहोभाव थैंकफुलनेस भरकर कि ये श्वास चल रही है और हमें कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। एक थैंक यू का भाव रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए श्वास को देखेंगे। और परमात्मा को थैंक यू भी मन में बोल सकते हैं कि हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद कि श्वास चल रही है, नॉर्मल चल रही है। और सजगता के साथ होश पूर्वक देखेंगे। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे हम। पूरा दिन हमें ये दो बिंदु जो है ना, हमें याद रखने हैं। सजगता और विश्राम, रिलैक्सेशन। हमें रिलैक्स रहना है और पूरे सजग रहना है और एक्टिव भी रहना है। विश्राम का मतलब बेड पे पड़े नहीं रहना। सब काम कर रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते नहाते काम करते खाना खाते बातचीत करते, हमें क्या रहना है? रिलैक्स। इसका आपको अभ्यास करना है। जबकि रिलैक्सेशन हमारी एक नेचुरल स्टेट है। नेचुरली हम शांत ही हैं। नेचुरली हम रिलैक्स होते हैं, सजग होते हैं। लेकिन हम मन जो है, हमारी पुरानी एक आदतों की वजह से जो है हमारी सजगता खो गई है और रिलैक्सेशन खो गया है। तो वापस हमें सजग होना है और रिलैक्स होना है। तो थोड़ा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये मन का जो चुंगल है, मन की जो आदतें हैं जिनकी वजह से हम डरे रहते हैं। एक फियर है जो मन के, बहुत सारे फियर हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो हमें हमारी रिलैक्सेशन जो है ख़राब हो जाती है। तो हमें पूरा दिन याद रखना है, सजगता रखनी है, रिलैक्सेशन। कुछ हो जाए, बाहर की जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, या फिजिकली प्रॉब्लम्स है या मेंटली कुछ है, इश्यूज हैं, चाहे जैसा भी है, लेकिन आप अपनी तरफ से उसी उसी में ही, उसी सिचुएशन के रहते ही आपको रिलैक्स रहना है और सजग रहना है। सजगता बनाए रखना है कि रिलैक्सेशन जो है किसी कीमत में खराब ना हो, हमारा मन हावी ना हो जाए, हमारे डर हम पे हावी ना हो जाए, हमारी चिंता हम पे हावी ना हो जाए, चिंता बहा के ना ले जाए। तो हमें सजग रहना है और रिलैक्स रहना है और प्रेमपूर्ण रहना है। राइट? ये तो हो गया बेसिक जो रूल्स हैं। उसके बाद है परमात्मा को याद करना। उठते बैठते सोते जाते जागते अगर हम परमात्मा का एहसास में जिए कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, वो है, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें, जो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जो सिर्फ एक एहसास की तरह मैं उसको एहसास कर सकती हूँ कि वो है, सदा है, हर पल है। राइट? तो चलिए, अब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, ओके। चलिए, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हैं, फिर वही आप पूरा दिन उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको खाने के ऊपर कहा था कि जब आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो तो बहुत रिलैक्स होके खाएं। पानी पी रहे हो तो बहुत रिलैक्स होके एक एक घुट करके, एक एक सिप करके
उसको मुंह में फील करते हुए, उसका स्वाद फील करते हुए, स्टमक में कैसे वो फील हो रहा है ना, कैसे भूख शांत हो रही है, पूरी रिलैक्स होकर उसको फील करते हुए आप उसको अगर भोजन करते हैं, धन्यवाद के भाव से भरकर, अहो भाव में, थैंकफुलनेस में कि शुक्र है परमात्मा कि मेरे पास भोजन है, मैं खा पा रही हूँ, आराम से उसको टेस्ट को एंजॉय कर पा रही हूँ, वो पल दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने का टाइम नहीं मिलता, बस काम ही करते रहते हैं। तो आपके पास समय परमात्मा ने दिया, आप उसको रिलैक्स होकर प्यार से खा पाए। ऐसे ही मैंने आपको दूसरा दिया था टिप कि आप लोग नहाते समय, नहाना एक बहुत बड़ा ध्यान बना सकते हो कि आप बाथरूम को साफ वाफ करके अच्छे से उसको क्लीन करके, और एक मेडिटेटली आप उसको ऐसे सोचें कि ये जो शरीर है वो मंदिर है। इस मंदिर को आप जो है नहलाने के लिए, जैसे आप मूर्ति को नहीं नहलाते, कईयों के घरों में होता है मूर्ति को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, ऐसे ही आप अपने शरीर को मानिए कि ये मेरा मंदिर है और आप उसको उसकी सेवा कर रहे हो, उसको नहला रहे हो, बहुत ही प्यार से और अच्छे तरह रिलैक्स होकर परमात्मा को याद करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, प्यार से अपने ही हिसाब से। ये तो मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ। म्यूट कर लें, कौन है? संगीता जी, हाँ। तो इस नहाते समय ऐसे पानी जब डले तो उसकी ठंडक को महसूस करें, शॉवर ले रहे हैं, सर पे मुंह पे पानी पड़ रहा है तो उसको एंजॉय करें, उसका थैंक यू बोलें। ऐसे जैसे आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ऐसे पानी अपने ऊपर, ऐसे कि शिव जी के ऊपर ही जल चढ़ रहा है, उस भाव से, सिर्फ भाव लाने हैं। तो आप इस तरह से आप करके देखिए। किस मैंने बताया था, किसी ने किया, आप लोग शेयर कर सकते हो अगर किसी ने किया हो नहाते समय। मैंने किया था, आज ही किया था। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, किसी एक ने भी किया तो सफल हो गया हमारा कहना। कैसा लगा आपको? बहुत प्यार से पानी की पूरी ठंडक को फील करते हुए और हम्म। अपनी बॉडी को बहुत लविंगली टच करते हुए यस। सारी फीलिंग के साथ, पूरी इमोशन के साथ, कि एक ऐसे लग रहा था जैसे मेरा शरीर ही नहीं है ये, मंदिर ही है, जैसे परमात्मा की एक मूर्त है, उसको नहला रहे हैं। यस। 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 और किसी ने किया था? भूल गए सब? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया है तो आज करेंगे, पुराना छोड़ दें, भूल जाए, नहीं किया कोई बात नहीं, नहीं किया है छोड़ दें आज से। कि रोज नहाते तो हैं ही है ना, तो उसको बना के देखें, फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं और मेरे को ग्रुप में बता भी सकते हैं, नहीं तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो ये करके देखिएगा। अगर आप करोगे, खाना तो हम खाते ही हैं, तो उस वक्त याद रखें कि मुझे इसको ऐसे मेडिटेशन बनाना है। जैसे दूसरा और तरीका खाने का, कि ऐसे सोचो कि आप भोग लगा रहे हो, परमात्मा आपके भीतर बैठा है और आप उसको प्यार से खाते खाते उसी को भोग लगा रहे हो। ऐसा मन में विश्वास और प्रेम, श्रद्धा रख के खाइए और फिर मुझे ज़रूर शेयर करना। ये बहुत ही साधारण और बहुत ही मतलब टिप्स ऐसे हैं जो आप करोगे तो ही फायदा होगा, सुन के नहीं होगा, करना ही है, प्रैक्टिकल करना होगा। राइट। ठीक है। तो ये तो हम, एक, हाँ बोलो। मैंने कल एक वॉइस मैसेज डाला था ग्रुप में, वो शायद पता नहीं सब सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन मैं उसी को बोलूंगी कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई प्रेम करे, हम्म। तो आपने बताया पहले कि प्रेम हमें देना शुरू कर दे, हम्म। तो हम प्रेम देंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक प्रेम का झरना बन जाएंगे। हम्म। और ऐसे ही जैसे हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, मैंने ये चीज शेयर की थी, क्रिटिसिज्म मिलता है तो उस स्टेज में हम हर्ट हो जाते हैं किसी से क्रिटिसिज्म सुन के कि हमारी निंदा या आलोचना क्यों हो रही, बजाय उसके कि हम, एक मिनट, हाँ जी सॉरी,
तो हम क्रिटिसिज्म सुन के एकदम से हिल जाते। लेकिन अब हमें क्या है कि आगे क्रिटिसिज्म सुनने के बाद भी अपने आप को शांत रखना है। तो भी हमें उनके अंदर एक कोई क्वालिटी, कोई गुण ढूंढना है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हम उस गुण के साथ उसको उसको अगर कर सकें तो उसको उसके मुंह पे प्रशंसा करें, उसको कहें कि तुम्हारे अंदर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई तो सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता ही है। तो उस चीज की अगर प्रशंसा करेंगे तो हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग आएगी। जो मैंने बोला भी था कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन चेंज होने लगते हैं, और उसको फीलिंग के साथ अगर हम करें, उसको प्रशंसा करें, उसको फीलिंग के साथ करें, तो अपने अंदर हमारे को एक हार्मोनल चेंज होगा, कुछ केमिकल रिलीज होगा। उससे हमें समझ में आने लगेगा कि ये तो हमें ही फायदा दे रहा है, हमें इसका बेनिफिट हो रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि दूसरा व्यक्ति भी हमसे खुश होने लगेगा कि हमें एप्रिसिएशन मिला। हम तो इनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर भी हमें एप्रिसिएशन मिला। तो ये इतना सुंदर मंत्र है, इतना सुंदर एक विधि है। इस चीज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं जब हम बहुत पेन में हैं कि हमें किसी से कोई प्रशंसा नहीं मिलती, या हमें कोई बहुत क्रिटिसाइज करता है, बहुत हमारी कमियां देखता रहता है, हमें कोई कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो इससे मुक्ति के लिए यही एक उपाय है। यस, ये मैंने कल शेयर भी किया था, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मेरा मन है। बहुत सुंदर। देखिए, एक बहुत इनकी बात से मुझे एक और चीज़ भी याद आ रही है। मान लो आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली या रिलेशन में, जो लोग थोड़े अकड़े से रहते हैं, रूखे से रहते हैं, आपको इग्नोर करते रहते हैं और आपको नापसंद ऐसे शो करते हैं कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब एक तरह से आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इसका कुछ क्या ही बिगाड़ा है, इसने क्यों ऐसा वो कर रहा है। तो जो ऐसे लोग हों यदि, तो यदि आपको ऐसा मन है, यदि आपका भीतर मन है कि हम मेरे से प्यार से बात करें या प्यार दें मुझे, अगर चाहत है, तो एक काम कर सकते हैं कि आप उनकी तारीफ़ करना शुरू करें। ऐसे लोग जो अहंकारी होते हैं ना, उन्हें एक चीज़ बहुत प्रिय होती है, वो है उनकी तारीफ़। कहते हैं ना कि किसी को काबू वश में करने का एक ये मंत्र भी है। वश में होंगे कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन खुश जरूर हो जाएंगे। और खुश होने की वजह से आपको वो खास जो आप जिस चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। क्योंकि उन्हें जो तारीफ कर रहा है फिर वो पसंद आने लगता है कि यार इसने मुझे समझा, ये जाना मुझे, मैं तो इसको इग्नोर भी कर रहा था लेकिन इसने मेरी तारीफ की। तो अचानक ही उनके हृदय में आप उनका हृदय परिवर्तन देखना शुरू करोगे। आप बस एक सूत्र पकड़ लो, तारीफ करनी है। हम बुराइयां भी तो करते ही हैं ना, चाहे अपने मन में करें, यार ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तो उसकी जगह पे तारीफ करनी शुरू कर दें उनके मुंह पे। मतलब उनको बताना बोल के, मन में तो करनी ही है, लेकिन उनको भी जताइए कि आप कितने बढ़िया इंसान हैं, या जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं। यार कमाल है, बहुत बढ़िया, आपको मैं आपकी कई कई चीज़ों में तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, आप सच में ही बहुत बढ़िया इंसान हो। बस ऐसे ही दो चार कर दीजिए कभी कभी, तो आप उनके दिल में खास जगह बना लोगे। क्या करते हैं हम, कंजूसी करते हैं, ये तारीफ करने में भी थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद, क्योंकि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा मन भी थोड़ा सा हट जाता है, थोड़ा सा मन खराब रहता है उनके प्रति। तो इसलिए हम हमारे मुंह से तारीफ निकलती ही नहीं। और यही चीज़ बच्चों पे भी लागू होती है। यदि आपके बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनकी तारीफ करें। जितनी तारीफ करोगे उतने वो आपसे खुश रहेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। उनको आपको लगेगा वह दोस्त जैसी फीलिंग आएगी, आपस में एक संबंध अच्छे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो जब जब आप तारीफ करते हो किसी की भी, चाहे वो आपकी मेड हो, उसकी भी कभी कभी तारीफ कर लिया करें। हमेशा हम नुक्स तो निकालते हैं, तूने ये काम ठीक नहीं किया, वो काम ठीक नहीं किया, लेकिन तारीफ करते समय कंजूसी करते हैं। कभी काम ठीक किया हो तो ये नहीं कहते कि आज तो तूने बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश, थोड़ी सी तारीफ कर दी, कभी कुछ गिफ्ट ले आए उसके लिए। तो ये हम किसी के साथ अच्छा एक व्यवहार करने से, कम्युनिकेशन करने से, एक तो वो बात भी सुनते हैं। यदि आप उसका थोड़ी सी तारीफ करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तो वो मेड भी आपकी बात सुनेगी, उसको भी अच्छा लगेगा।
तो ऐसे कोई भी इंसान हो, यदि आप उससे चाहते हो कि अच्छा रिस्पॉन्स आए उस व्यक्ति से, फिर वो कोई भी हो, तो तारीफ़ करना मत भूलिए, करिए तारीफ़। छोटी छोटी चीज़ भी हो तो भी तारीफ़ कीजिए। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई खासियत या खूबी नहीं है, सब में होती है। ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? आप लोग ही बात करेंगे तो बात अच्छी से हो पाती है, बातों में बात चलती है फिर। चलिए, अब बातचीत नहीं करनी है तो फिर हम, हाँ अलका कुछ बोलना है? आंटी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ आंटी जी, सच बोलना हमेशा सही रहता है, जैसे कड़वा ही क्यों न लगे किसी को, हमें सच बोल देना चाहिए। सच बोलना नहीं, जरूरी नहीं है कि कड़वा लगे तो हमें बोलना है, आप चुप भी रह सकते हैं। क्यों बोलना सच? जब जरूरत पड़े, यदि सच में ही बोलना ही पड़ रहा है तो सच बोलिए, लेकिन जहाँ तक हो सके चुप ही रहे। हमें सच बोल के जो कड़वा है, किसी को खराब लगेगा, उससे क्या मिलने वाला है हमें, है ना? खराब होंगे, रिश्ते भी खराब होंगे। और वो सच्चाई तब बोलिए जब किसी सच में ही ज़रूरत है, तभी बोलिए, नहीं तो चुप रहिए, मौन रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और ओके आंटी जी। कई बार तो झूठ भी, जो झूठ से हमारे रिश्ते अच्छे होते हों, हमारे मतलब चीज़ें बैलेंस हो रही, मतलब ठीक ठाक हो रही है, अगर हमारा एक झूठ बोला और हमने चीज स्थिति को खराब होने से बचा लिया, तो वो झूठ भी कहते हैं कि सच से ज़्यादा अच्छा है। कि एक आपने सच बोला और सब खराब कर दिया। तो ये हमें देखना है कि कहाँ सच बोलना है, कहाँ हम थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, या चुप ही रहे, हम झूठ भी ना बोलें ना सच बोलें, ना चुप रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। कि यदि ठीक है मैं झूठ नहीं बोलना चाह रही, मैं चुप तो रह ही सकती हूँ कि मैं नहीं जानती, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, है ना? यदि आपको लगे कि सच बोलना अनिवार्य है, यहाँ पे बोलना ही चाहिए, तो फिर बोलिए, फिर उसमें चाहे वो कितना ही कड़वा हो तो भी बोलिए। वो स्थिति परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। विवेकपूर्ण, इसीलिए विवेक होना बहुत ज़रूरी है ना? कि भाई यस सच, आंटी। हाँ, कि सच बोलना है तो कहीं भी बोलते जाएंगे तो अभी मैं तो सच ही बोल रही हूँ। अरे सच बोलने से ये भी देखना है कि कहाँ ज़रूरी है बोलना, नहीं बोलना, वो सब विवेक से, ध्यान से चलना पड़ेगा। जहाँ मौन में रहा जा सकता है, चुप रहना वो ज़्यादा अच्छा है कि आपने सच बोल के किसी का नुकसान करा दिया या रिलेशन और ख़राब कर लिए, है ना? वो भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो आंटी जी उनको फिर अपनी गलती रियलाइज भी होगी ना। देखो, आप दूसरों की गलती का परवाह ही मत करो, है ना? आप बस प्रेम करो सबको, उनकी गलतियां गिनवाने का काम हमारा नहीं है। आप बस प्रेम दीजिए, प्रेम करिए, और ओके आंटी बाकी जी। सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। किसी को अपनी गलती ओके। हम अपने ऊपर लाके देखें कि यदि मैं कुछ गलत भी कर रही होंगी ना, मुझे कोई कहेगा कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, तो कहीं ना कहीं बुरा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम ये थैंक यू नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई शुक्रिया, तुमने बता दी मेरी गलती, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बहुत कम लोग करेंगे, 1% लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे, लेकिन 99% लोगों को बुरा ही लगेगा। तो हम क्यों बुरा बने या क्यों रिलेशन खराब करें, है ना? हाँ। ओके और आंटी जी, यदि, समझ में आ गया, हाँ, और धन्यवाद। यदि किसी की गलती बतानी भी हो ना, तो इस तरह से बताएं कि वो उसको लगे ही ना कि आप उसकी गलती बता रहे हो, बहुत इनडायरेक्ट वे में बताया जाए, है ना? कोई किसी तीसरे की बात करी जाए या अपनी बात करी जाए और उसमें उसको भी मैसेज मिल जाए, कुछ इस तरह से, ताकि उसे आप ब्लेम नहीं कर रहे, आप उसे डायरेक्ट नहीं अटैक कर रहे, सिर्फ अपनी बात को किसी और तरीके अंदाज से बता रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो वो आपको थोड़ी आर्ट आनी चाहिए। कि डायरेक्ट आप कहोगे कि तू यस। गलत है, तेरी ये गलती है, तो वो तो सुनेगा ही नहीं, उसके कान ही बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। है ना? बहुत अच्छे से बताया आंटी जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो ठीक है, हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 घंटा होता है, आप सब लोग भी टाइम निकालते हैं, तो इसी में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस भी कर लेते हैं। तो हमें एक तो प्रैक्टिस ये करनी है कि हमारा जो मन इधर उधर भागता है, उसको कैसे हम एक ही जगह पे
कंसंट्रेशन में रखे, जब काम कर रहे हैं तो बस काम कर रहे हैं, यानी कि मन ना तो इधर भाग रहा है ना उधर भाग रहा, कुछ सोच ही नहीं रहा। उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इस मन को प्रेजेंट में रखने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी आदत है, मन हमेशा ही भाग रहा है, हमेशा भाग रहा है। तो जिसने मन को काबू में कर लिया, सोच लिया बहुत बड़ा काम कर लिया। मन जीते जग जीत, आपने ये लाइन सुनी होगी। तो मन को जीत लिया जिसने, उसने जग को जीत लिया। तो बहुत बड़ी बात है कि आप मन को अपने हिसाब से चला पाएं। तो मन के पीछे एक तो खड़े रहना है, मन में क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको आपको नोटिस करते रहना है, और कोशिश करना है कि मेरा जो है मन पास्ट में गया, तो जैसे ही ख्याल आया कि अरे ये तो पास्ट में चला गया, तुरंत उसे पकड़ के प्रेजेंट में लेके आओ। जो भी काम कर रहे हो उसके साथ हो जाओ, सजग रहो। और उसके बाद फिर काम करते 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 फिर भाग गया मन, फिर पकड़ के उसको ले आओ, फिर भाग गया मन, फिर पकड़ के उसको ले आओ प्रेजेंट में। ऐसे आपको पूरा दिन ये भी प्रैक्टिस जारी रखनी है कि मेरा मन जो है यहीं रहे, प्रेजेंट में, हेयर एंड नाउ में रहे। जो काम कर रहा जा रहा है उसी में रहे। नहा रही हूँ तो नहाने में रहे, खा रही हूँ तो खाने में रहे, सो रही हूँ तो फिर सो ही जाऊँ, बातचीत हो रही है तो फिर बातचीत ही हो रही है, फिर उसमें इधर उधर की कोई ख्याल नहीं है। या कोई मैं लर्निंग कर रही हूँ, कोई सत्संग सुन रही हूँ तो फिर सत्संग ही सुन रही हूँ, फिर मन में और कोई दूसरे ख्याल नहीं आ रहे। तो जहाँ है वहीं पूरे टोटालिटी में हो जाए। पर पुरानी आदत की वजह से यदि आपका मन इधर उधर भाग रहा है तो उसे पकड़ पकड़ के वापस लेके आए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये धीरे धीरे आपके, फिर आप इतने सजग हो जाओगे कि मन भागने से पहले आप उसे पकड़ लोगे कि भाई भागने वाला था तो मैंने रोक लिया। इतनी आपको पावर आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि अरे मन तो 1 सेकंड में भाग रहा है, 1 सेकंड में भाग रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, त्राटक ध्यान कर सकते हो। आप किसी एक बिंदु पर अपना फोकस रखें और मन को इधर उधर न जाने दें। जैसे आप आती जाती श्वास को भी देख सकते हो, या आंख खोलकर किसी एक बिंदु को आप अपना बना लो, लक्ष्य बना लो और उसको लगातार देखो। तो चले शुरू करें। चाहे तो आंख बंद करके आती जाती श्वास को देखें और मन के प्रति सावधान रहें कि मन जो है भाग ना जाए इधर से उधर, उधर से उधर, या कुछ सोचने ना लग जाए। अगर सोचना शुरू किया तो वापस श्वास पे आ जाएं, या कुछ देख रहे हो तो उस पे आ जाएं। या आपके पास कोई बड़ी घड़ी है जिसकी सुई होती है ना, सेकंड की सुई चल रही है, तो सेकंड की सुई को ऐसे घूमता हुआ उसके साथ साथ आप उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें कि सेकंड की सुई बढ़ रही है, आगे 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 आगे। ये भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। चाहे आप किसी एक बिंदु को फोकस बना लें, आपके सामने कोई गिलास रखा है उसे ही देखते रहें, या कोई कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, मोबाइल को ही देख लें चाहे, लेकिन पढ़ना नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पे पढ़ना नहीं हो, सोचना ना हो, ऐसी कोई एक चीज़ को त्राटक करें। स्टार्ट करें। जो लोग आंख बंद करके कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो वो भी किसी एक चीज़ को, चाहे नोज़ की टिप को देखें, आधी एक आंख खोल के नोज़ की टिप को भी देख सकते हैं, आंख पूरी बंद करके आती जाती श्वास को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करें। आंख बंद करके आती जाती श्वास को देखें या किसी चीज़ पे फोकस करें। आंख खोल कर की भी कर सकते हैं। और सजगता ये रखनी है कि मन इधर उधर नहीं भागे। जैसे ही मन जाए इधर से उधर, तुरंत वापस लेके आए। वैसे तो जाएगा ही नहीं, फिर भी बाई चांस चला गया तो वापस लेके आए। 2 मिनट करें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। शुरू करें।
जारी रखें। प्रेम से अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे या फिर जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसे देखेंगे। प्रेम पूर्वक देखें और पूरे सजगता रखें कि आपके देखने और आपके बीच में कोई विचार ना आए। होश बना रहे, सजगता, प्रेम, श्रद्धा, रिलैक्सेशन, पूरे रिलैक्स हैं, सजग हैं और प्रेमपूर्ण देख रहे हैं, प्रेम से भरकर देख रहे हैं। अब ये जो सुकून आपको महसूस हो रहा है, ये जो शांति सी महसूस हो रही है, इसे देखें, महसूस करें। अब देखने से ध्यान हटा लें, जो बाहर देख रहे हैं वो भी आंख बंद कर लें और देख कौन रहा है उस पर ध्यान दें। कौन देख रहा था आपके भीतर श्वासों को या बाहर कहीं? कौन देख रहा है? देखने वाले को देखें, देखने वाले को देखें। देख कौन रहा था? देखने वाले को आप देख नहीं सकते, लेकिन देखने वाले के साथ एक हो सकते हो। बस देखने वाला तो है, अब देख कुछ नहीं रहा। अब शेष जो है बचा हुआ देखने वाला, इसको आप हटा नहीं सकते। सांसों से तो ध्यान हटा लिया, अब देखने वाले से ध्यान हटा सकते हैं? नहीं। देखने वाला है, पर अब कुछ हम देख नहीं रहे। अब हम देख नहीं रहे कुछ भी, सिर्फ देखने वाला है। देखने की शक्ति है हमारे पास, पर हम देख कुछ नहीं रहे। उसी में रहें, अब थोड़ी देर उसी में रहें, ना कुछ में रहें। कुछ नहीं दिख रहा उसमें रहें, क्योंकि हम कुछ देख ही नहीं रहे। हम अब कुछ नहीं देख रहे, उसी में रहें। अनदेखा को देखा कर,
स्वामी आविर्भाव जी बोलते हैं बार बार ये लाइन, अनदेखा को देखा कर। तो हमें अब यहाँ पे कुछ अनदेखा यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी उस देखने वाले के साथ हम हैं। देखने वाली शक्ति है पर हम कुछ देख नहीं रहे। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर फिर भी कुछ तो है। वही आपकी आत्मा है जो विषयों से परे है, जहाँ कोई विषय नहीं है। विषयों से परे जो आपकी आत्मा है, अब आप उसको जान रहे हो, जो कुछ नहीं देख रही, केवल जान रही है। ज्ञान है, ज्ञान हो रहा है, जानना हो रहा है। जहाँ से सब जाना जा रहा है वो है आपकी आत्मा। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु है आत्मा। और उस आत्मा का प्रकाश जब मन में पड़ता है तो आप मन हो जाते हो। उसी आत्मा का प्रकाश जब शरीर पे पड़ता है तो आप शरीर हो जाते हो। उसी आत्मा का प्रकाश बाहर जब लोगों पे पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ हो जाते हैं। लेकिन आपका जो आत्मा है वही है, वही जो है प्रथम, वही है। जैसे सूरज है और उसका प्रकाश जहाँ जहाँ पड़ता है तो सब दिखाई देने लगता है, लेकिन सूरज एक है पीछे, उसी का प्रकाश पड़ रहा है और सब दिख रहा है। ऐसे ही हमारे भीतर आत्मा का प्रकाश है। हम आत्मा हैं, सिर्फ खाली प्रकाश रूप हैं, ज्ञान रूप हैं। फिर जैसे ही हम अपनी आत्मा का प्रकाश कहीं डालते हैं तो फिर वो दिखाई देने लगता है और फिर हम अपने खुद को भूल जाते हैं। हम फिर वही हो जाते हैं, शरीर हो जाते हैं, मन हो जाते हैं, बुद्धि हो जाते हैं। वो रोल ही हम हो जाते हैं, जो रोल है वही हम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी आत्मा का पता लगता है जब हम नेगेट करते हैं कि नहीं, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। ये तो मेरे प्रकाश से प्रकाशित है, पर मैं क्या हूँ? खुद को जानने के लिए सबको एक तरफ हटा दो कि ये संसार भी मैं नहीं हूँ, ये रिश्तेदारियाँ मैं नहीं हूँ, ये बॉडी भी मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि जो गुणा भाग करती है, हर समय फ़ायदा नुकसान सोचती है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये जो इमोशंस आते हैं, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी दया, कभी ममता, ये भी मैं नहीं हूँ। मुझे इससे भी पीछे जाना है, परे जाना है, जहाँ केवल आत्मा का प्रकाश है। सिर्फ आपका होना बचता है। आप हो तो सही पर आप देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, बस आपकी प्रेजेंस है, आपका प्रकाश है। बने रहें इसी अवस्था में थोड़ी देर, ताकि आपका परिचय हो जाए कि आप कौन हैं। हु एम आई। अपनी आत्मा को जान लें, आप कौन हैं। अब यहाँ पर आप देखें, क्या कोई दुख है यहाँ पे आत्मा में, आत्मा के प्रकाश में? जो देखने वाला, देखने वाले को देखें, देखने वाले को देखें और जाने कि क्या यहाँ पे कोई दुख है आपको, कोई इस जगह पे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कमी लग रही है क्या? कोई अकेलापन लग रहा है इस वक्त, इस क्षण?
जब आप देखने वाले को देख रहे हो, जान रहे हो, वहाँ पर कुछ कमी, कोई नेगेटिविटी, कोई क्रोध, गुस्सा, शिकायत कुछ है क्या? राइट। तो ये है आपका असली होना, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि आप शरीर से परे हो गए। आप में कुछ नहीं है, आपके शरीर में पीड़ा हो सकती है लेकिन आप में नहीं है। आपका मन दुखी सुखी हो सकता है लेकिन आप नहीं हो सकते। आप तो बस केवल प्रकाश हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो। तो जब भी मन और बुद्धि सोचे या बोले तो उसके पीछे खड़े रहें, उसके पीछे साक्षी में खड़े रहें। उसको साक्षी बोलते हैं कि वो देख रहे हो आप कि मन कैसे सोचता है, आप देख रहे हो बुद्धि कैसे गुणा भाग कर रही है, क्या अच्छा बुरा सोच रही है, डरा रही है, गुणा भाग कर रही है। तो सारे गुणा भाग, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान सब भूल जाएं, छोड़ दें, बुद्धि को शांत कर दें। यही डर का कारण है, मूल कारण डर, डर का बुद्धि ही, मन बुद्धि ही है। यही डराते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो मन में द्वंद्व पैदा करते हैं ये मन बुद्धि। मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारे संस्कार कैसे, जो चीज़ें हमने बचपन से लेके अब तक अपने अंदर पक्की कर ली कि ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है, बस फिर आपने दुख का कारण पैदा कर लिया। अब यदि वैसा नहीं होगा आप दुखी होगे, आपको सब कुछ गलत लगेगा, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे करोगे? अपनी सोच के साथ। और वो हमारी सोच कहाँ से आई? लोगों ने दी, इधर उधर से पढ़ ली, इधर उधर से सुन ली, और इधर उधर से जो देखा सुना पढ़ा वही अपनी धारणा बना ली, और फिर उसी धारणा से नापते तोलते रहते हैं, और किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी को अच्छा बोल देते हैं, जबकि हमारी धारणाएं सारी ही गलत हैं। तो हमें इन धारणाओं से मुक्त होना है, अपनी सोच से मुक्त होना है। जो समाज ने हमें दिया है, संस्कारों ने दिया है, हिंदू धर्म में पैदा हुए तो इस हिंदू धर्म में पैदा होने की वजह से कई चीज़ें आ गई हैं। मुसलमान घर में पैदा हुए तो उस घर में पैदा होने से कुछ हमने अपना लिया है। बहुत कुछ हमने देखा देखी, पढ़ के सुन के लोगों ने हमें हमारे अंदर फीड कर दिया डाटा। वो उसी डाटा की वजह से हम दुखी सुखी होते रहते हैं। तो क्यों ना हम एक बार सारा डाटा डिलीट कर दें और परमात्मा की कॉन्शियसनेस से चलें। जो भी आपकी सोच है, धारणाएं हैं, ज्ञान है, सब हटा दें, सब हटा दें, ज़ीरो कर दें कि मैं कुछ नहीं जानती। इस बिंदु पे आ जाए कि मैं कुछ नहीं जानती या जानता, आई डोंट नो। जितना आप आई डोंट नो में जिएंगे उतने आप सुखी हो जाएंगे। और फिर परमात्मा के, जैसे ही आपने अपना सिंहासन खाली किया तो तुरंत परमात्मा विराजमान हो जाएगा। फिर आप परमात्मा से संचालित होगे। पहले मन बुद्धि से संचालित हो रहे थे, जैसे ही मन बुद्धि आपने ड्रॉप करी तो आप कहाँ से संचालित होगे? परमात्मा से।
फिर परमात्मा आपको निर्देश देगा, परमात्मा आपको चलाएगा, परमात्मा आपका सारथी हो जाएगा। तो परमात्मा को अपने सिंहासन में विराजमान होने दें, खुद हट जाएं, खुद करता ना रहें, उसे करता बना दें कि अब तू करता है, तू ही मेरी कश्ती का खेवनहार है, मेरी कश्ती को तू ही पार लगाएगा, उसको बिठा दें, सरेंडर कर दें, टोटल सरेंडर। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दें कि विरोध करना ही नहीं, निर्विरोधता में जिए, क्योंकि जो निर्विरोधता में जीता है वही स्थिर रहता है, शांत रहता है। जितना आप विरोध करोगे उतना ही मन अशांत रहेगा, हलचल मची रहेगी, कभी भी हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, शांत है, तो हम भी परमात्मा के साथ एक हो जाएं, हम भी स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, और किसी तरह के बाहर की चीज़ों में विरोध ही ना करें, किसी की गलतियां ढूंढे ही ना, बताएं ही ना, बस अपने में स्थिर रहें, शांत रहें, मौन रहें, अपने में ही ठहर जाएं, और जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं, आई डोंट नो में जिए। जब तक पूछा ही ना जाए, मुंह खोले ही ना, पूरी तरह से स्थिर, शांत, मौन हो जाए। तो एनीबडी वांट्स टू टॉक, कोई शेयर करना चाहते हैं इस ध्यान के बाद, कुछ पूछना है या शेयर करना है तो धीरे से पूछ सकते हैं। या क्या शेयर करना, कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ध्यान, या ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें, एज यू विश। हाँ जी, प्रणाम। मैं प्रणाम। पूछना चाहती थी, तो अभी जो हम लोग ध्यान कर रहे थे, तो जो दिख रहा है और जो कुछ नहीं देखना, देखने का टाइम में हम जो देख रहा है वो साक्षी है, या जो दिख रहा है वो परमात्मा जो आप बताए वो है? मेरे को ना एक्चुअली आपके ना समझ ही नहीं आया, आप दोबारा बोलेंगे? आवाज़ आपकी कट रही थी, दोबारा बोले प्लीज़। हेलो, बोल रहे हैं कि जब हम लोग कुछ नहीं देखने का जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म उसमें जो देख रहा है वो साक्षी है, या जो दिख रहा है जैसे कि कुछ दिख रहा है? हाँ, बस तो आप शब्दों में मत जाओ, शब्दों में ना बहुत उलझन हो जाती है। बस देखने वाले को आपने देखा, वहां पे कुछ भी तो नहीं है ना। जब ना, आप सारा कुछ हटा दिए, ना तो संसार को देख रहे हो, ना किसी लोगों को देख रहे हो, ना कोई विषय है आपके पास सोचने के लिए, तो आपने सब सब कुछ हटा दिया। अब देखने वाले को देखा कि कोई तो देख रहा था ना, उसे मैं देख रही हूँ, यानी कोई विषय नहीं है आपके पास। इसलिए बोला जाता है देखने वाले को देखो। आप मन को तो कोई टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। अब जब आप देखने वाले को देखोगे तो मन के पास तो कुछ नहीं रहा सोचने के लिए, तो मन जो है चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। अब जो देखने वाले को देखने को आप नाम मत दो, बस शून्यता कह लो, साक्षी कह लो, कुछ नहीं है आपका, ना कुछ होना कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ कह लो। वो शब्द हमने ही तो दिए हैं, कहाँ से आए हैं शब्द? हम लोगों के दिमाग से ही तो आ रहे हैं। आप शब्द दो ही मत, आप बस चुप होके, मौन होके उसी में जियो बस। ये शब्दों से ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा साक्षी तो इसका मतलब ये होता है, फिर मन अपने विचारों में खो आपको उलझा देगा। शब्द बनाओ ही मत, वो शून्य अवस्था में है। बस प्रैक्टिकल हो रहा है ना। शब्द क्यों बनाने, शब्द तो इसलिए बनाने पड़ते हैं किसी को समझाना हो तो। अब आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप तो उसमें शून्य में चले गए, आप टिक गए वहां पे, बस टिके रहो, उसको कुछ बोलो ही मत, क्या ही क्यों बोलना हमने।
उसको लेबल क्यों दे रहे हैं हम? लेबल दो ही मत, ठीक है ना? ओके। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बुद्धि जो है हर वक्त कुछ जमा घटा गुणा करती है। इससे पूरा दिन बचना है कि नहीं, मुझे कोई जमा घटा गुणा नहीं करनी। अब मुझे बस बुद्धि को शांति कर रखना है। जो होगा होगा, जो देखी जाएगी, जब होगा होगा। अगर कुछ हो भी रहा है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो बस बुद्धि मत चलाऊँ अपनी, कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया, क्या हो ना जाए, नुकसान हो ना जाए। अभी हुआ तो नहीं ना, यदि नहीं हुआ है तो क्यों डरना, और यदि हो ही गया है तो क्यों डरना? अब तो हो गया। दोनों ही तरीके से अच्छा, कुछ किया जा सकता तो कर लो, कोई बात नहीं, आप कर लो। और करते समय भी शांत रहो। कोई एफर्ट करना है आपको, कर रहिए, लेकिन करते समय भी पूरी शांति, पूरा एफर्टलेसनेस रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके कुछ नहीं करना। आराम से, प्यार से, जो भी कर सकते हो आप दुनिया में, जो करना है कर सकते हो संसार में, लेकिन अपना सुख चैन गंवा के नहीं करना। और 99% हमारी जो परेशानियाँ सिर्फ हमारी सोच से आ रही हैं, है ही नहीं परेशानी बाहर। हम सिर्फ सोच सोच के डर रहे हैं, हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरे बच्चे बीमार ना हो जाए, इनकी आंखें ना खराब हो जाए, इनका ये ना हो जाए, इनका वो ना हो जाए। हुआ अभी कुछ नहीं, पर हम स्ट्रेस लेते रहेंगे और दूसरे को स्ट्रेस देते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने पे कृपा करें, स्ट्रेस लेना बंद करें। अभी तो कुछ हुआ नहीं है और आगे भी जरूरी नहीं कि कुछ हो जाएगा। और परमात्मा की कृपा रही तो कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया ही रहेगा, ठीक है? तो ये जो शरीर का स्वस्थ रहना, अस्वस्थ रहना, मृत्यु आनी नहीं आनी, ये सब प्रकृति के हाथ में है। अगर आपको बीमारी लिखी है तो आएगी, और नहीं लिखी नहीं आएगी। और यदि परमात्मा से जुड़ जाते हो तो बहुत चांसेस हैं कि कुछ बुरा होने से पहले ही वो हटा दिया जाता है आपको दुख दिया ही नहीं जाता। अगर कुछ लिखा भी होता है तो वो भी डिलीट कर दिया जाता है। तो ये भी आपके पास एक फ्री विल होती है कि आप परमात्मा से जुड़ जाएं, तो फिर आपको ये इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि जब आप हिल स्टेशन जाते हो तो ठंडक अपने आप उस मिल ही जाती है। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने से सारे दुख दर्द दूर हो ही जाते हैं। तो जितना हो सके हमें परमात्मा से जुड़ना है, एक रास्ता में रहना है। एक रास्ता मैंने शांत, मौन, प्रेम पूर्ण रहें, हमेशा रहें, चाहे कुछ भी बाहर हलचल मची रहे, आप अपनी शांति में रहें, आनंद में रहें, प्रेम में रहें। किसी को बुरा बोलना, घृणा करना, उल्टा सीधा जवाब देना, जज करना छोड़ दें, उससे सारी अशांति ही अशांति है। और जितना अपने में रहेंगे, सिर्फ अपने ही साथ हो जाएं, अपनी सहेली खुद बन जाओ बस। किसी से उम्मीदें मत रखो। किसी से भी उम्मीदें रखोगे वहीं आपने अपनी बेचैनी को इनवाइट कर लिया, अपनी एग्जाइटी को, टेंशन को इनवाइट कर लिया। जैसे ही दूसरे पे नज़र डाली वैसे ही आप जो है परेशान होने लगोगे। और जैसे ही सबसे नज़र हटा लो, अपने पे आ जाओ, अपने, और अपने के अंदर भी, अपने मन पे भी नहीं जाना, अपनी आत्मा में आना है। हमारे अंदर भी जो हमारा मन है वो भी हमारी चिंता का कारण है। मन डरा रहता है, सोचता रहता है, वो भी नहीं, उसके पीछे आत्मा, जिसको अभी हमने महसूस किया, देखने वाले को देखना, देखने वाले को देखना, जहाँ कोई है ही नहीं, बस उसी में रमो, उसी में टिको, शून्यता में। वही आपका असली होना है, जहाँ संसार है ही नहीं, जहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ आप महसूस कि आप उसके पार खड़े हो। देखने वाले के साथ जब हो जाते हो तो आप सबके पार खड़े हो गए, तो आपको कुछ टच नहीं करेगा। जैसे आप शरीर में आ गए तो आपको शरीर की सारी चीज़ें महसूस होंगी, मन में आओगे तो मन की चीज़ें महसूस होंगी, बुद्धि में जाओगे तो बुद्धि आपको परेशान करेगी।
बाहर रिलेशन में जाओगे तो रिलेशनशिप की चीज़ें याद आने लगेंगी। बच्चों में ध्यान गया तो बच्चों की तरफ से जो फियर्स हैं हमारे, वो पकड़ है, ममता है, उसकी वजह से आपको बेचैनी होने लगेगी। धन पैसा प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिया तो वो आपको डराएगा कि अरे कुछ हो ना जाए, चला ना जाए, छीन ना जाए, नुकसान ना हो जाए, बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, ये वो कहीं, मतलब जिस तरफ भी ध्यान दोगे आपको टेंशन 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 ही नज़र आएगी। तो बेस्ट तरीका है सब तरफ से ध्यान हटा के हमें कहाँ टिकना है, अपनी आत्मा में, अपने मन बुद्धि शरीर में नहीं, अपनी आत्मा में। इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है, वरना तो मन और बुद्धि शरीर का तो हमें पता ही है सबको, आत्मा का नहीं पता, खुद का ही नहीं पता कि हम हैं क्या। हमसे ही तो सारी दुनिया है, लेकिन हमें खुद का ही नहीं पता, इसीलिए भीख मांगते फिरते हैं बाहर से। कोई हमें प्यार कर दे, कोई हमें अटेंशन दे दे, कोई हमारे पे नज़र डाल दे। अटेंशन, कितना अटेंशन सीकिंग होते हैं हम लोग, कुछ भी करेंगे, चाहे हम बीमारी का बहाना बना के भी अटेंशन सीख करेंगे। तो कितना भिखारीपना है जब, लेकिन यदि हम खुद को जान लें तो सारा भिखारीपना खत्म हो जाएगा, तब आप क्या हो जाओगे, शहंशाह। वो कहते ना, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। तो वो स्थिति कब आएगी, जब आप बाहर से मांगना बंद करोगे और आत्मा में टिकोगे। आत्मा का यदि पता चल गया कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तृप्त ही हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तब आपकी ये जो मांगना है, मांगना खत्म होगा। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे मांगना खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो चाहिए ही चाहिए, जब मिलेगा नहीं तो चाहिए, तो बाहर से चाहिए। जब खाना घर में नहीं बन रहा तो बाहर से मंगवाएंगे ही, लेकिन यदि खाना घर में मिलने लग जाए तो बाहर छूट सकता है। ऐसे ही हमें आत्मा से जब संतुष्टि और तृप्ति मिल जाएगी तो बाहर छूटने लगेगा, राइट। हाँ जी मंजू जी, आप भी कुछ कह सकते हो, बता सकते हो इफ़ यू वांट। मैं ना थोड़ा सा इधर उधर थी तो मैंने सुना नहीं है क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ बताओ कि क्या चल रहा था। मैं कुछ सुन पा रही हूँ, कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। नहीं, कुछ भी शेयर कर दो आप, मेरी बात को कंटिन्यूशन में नहीं रखना, आप अपनी तरफ से एनीथिंग यू वांट टू शेयर। अच्छा, मैं अपना चलो रिसेंट का एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। हाँ। कि मैंने अभी जैसे शिफ्टिंग की है घर की, तो पहले क्या था कि एक बार पहले जब शिफ्टिंग की थी तब में और आज में मैं ये डिफरेंस एक कर रही हूँ नोटिस। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था एकदम ऑन द स्पॉट में क्या शेयर करूँ, मैंने कहा चलो ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो पहले था तो एक टाइम जब किया था उस समय काफी स्टेट ऑफ माइंड ना वो थी, कियोस में चली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना एक विरोध था अंदर, रजिस्ट कर रहे थे। और मैंने देखा कि वट एवर वी रजिस्ट इट परसिस्ट, जो भी चीज हम रजिस्ट करते हैं ना वो हमारे माइंड में टिक जाती है। तो सारे विरोध खत्म कर दो अपने अंदर से, जो हो रहा है ना बाहर वो तो करना है, देखो वो तो करना ही है, उसमें तो हम कुछ वो कर ही नहीं सकते, जो बाहर की परिस्थितियां, हाँ उसमें कर सकते हैं तो करें, लेकिन भीतर से विरोध ना हो, स्वीकार करें। जैसे पीछे भी मैंने शेयर किया, ये तो कोई मतलब उससे रिलेट हो गया कि स्वीकार कर लेने से हमारी बहुत सारी जो एक बेचैनी होती है, अंदर कियोस होता है और क्षमता है, सब बढ़ जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है, शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है। तो कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने से और उसको इंटरनली एक्सेप्ट कर लो तो उससे हमारे अंदर एक उसका समझ का प्रकाश डेवलप होता है और हमारी शारीरिक क्षमता कम नहीं होती एक्सेप्टेंस से, विरोध ना करने से। और जैसे ही हमने किसी चीज का अपोज किया कि अरे मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, वो क्यों करना पड़ रहा है, तो हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है शरीर की। और लविंगली करो ना कोई भी चीज को, बहुत प्रेम से करो तो उसमें मजा आता है, एंजॉय करते हैं हम, उससे हमें दुख नहीं मिलता। तो मोटिव तो हमारा यही है ना कि हम कैसे एंजॉय करें लाइफ को, कैसे हम हर काम को खुशी खुशी कर सकें, हर रिश्ते के साथ हम खुशी खुशी रह सकें।
तो ये है कि सामने से जो भी कुछ आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, किसी व्यक्ति का व्यवहार आ रहा है हमारे सामने, कोई भी इंसिडेंट ऐसा आया है कि जो आ ही गया है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसे उससे बचने की, तो उसे सहर्ष स्वीकार करें, उसको लविंगली करें, उसको एंजॉयफुली करें, तो हम खुश रहेंगे। हमारे लाइफ की जो सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी ही नहीं हमारे सामने। हम इतने मजे से करेंगे और हमारे साथ के जो लोग हैं वो भी हमसे खुश होंगे कि भाई ये तो कितने प्यार से कर रहे हैं। उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये तो कितने प्यार से कर रहे हैं, इन्होंने कहीं भी एक बार भी कोई विरोध नहीं किया। तो जो एक चीज है जो कांस्टेंट है, एक मैसेज क्या है मेरी सारी बात का, कि जो एक चीज कांस्टेंट है वो है परिवर्तन। परिवर्तन निश्चित है कि लाइफ में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कोई भी आज जो चीज है वो कल नहीं होगी, तो सब कुछ चेंज हो रहा है। जो चेंज होना है ना वो कांस्टेंट है, वो निश्चित है, और जो हम चाहते हैं कि ये टिका रहे वो कभी भी नहीं टिकेगा। और जो हम हैं शाश्वत हैं, उसका कोई वो चेंजेबल है ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। जो हम आत्मा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, आत्मा एज इट इज है, वो भरपूर है। अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं तो यानी कि हमने किसी चीज को अपोज नहीं किया, तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, हम भरपूर हैं, हम अपने आप में अबंडेंस हैं, हम अपने आप में फुलफिल्ड हैं। ऑन द स्पॉट यही याद आया तो हाँ, शेयर बहुत किया। सही, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मंजू, बहुत बढ़िया बोला। ये तो थैंक यू। बहुत अच्छा आपने कहा कि जो भीतर से विरोध ना करें तो वही स्वीकार भाव है। मतलब भीतर हमारे के अंदर हलचल ना मचे, भीतर हमारे अंदर तनाव एकदम से नो का भाव या रिजेक्शन कुछ ना आए, शांत ही रहें हम। और फिर इसका मतलब स्वीकार भाव का मतलब ये नहीं है कि जो भी बाहर है उसको हमने यस 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 करते रहना है, ये बात भी नहीं है। हमें जहाँ नो बोलना है हम नो भी बोलेंगे, जहाँ हमें जो चीज़ नहीं करनी है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन शांत रहेंगे, विरोध नहीं करना। गलत सही कुछ नहीं होता, बस आप नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, इट्स ओके। और दूसरा भी नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, इट इज़ ओके। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि विरोध ना करें, स्वीकार भाव में जिए का मतलब है कि हर चीज़ को सहते जाओ, यस 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 करते जाओ, वो भी नहीं। जहाँ आपको नो करना है नो करना है, जहाँ आपको यस करना है यस करना है, राइट? एनी क्वेश्चन? आप सब लोग भी कुछ कोई और शेयर करें। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, हाँ बोलो। माँ अच्छा मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। एक्चुअली पता है बहुत ज्यादा अपने आप को मैंने मोटिवेट भी कर रखा है, हीलिंग भी मैं अपनी कर लेती, लेकिन आज मैं हील ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप बाद में मुझसे पर्सनल बात करिए तो हम आराम से बात कर लेंगे, है ना? ठीक है मैम। हाँ ठीक है, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो आप म्यूट कर लो। ठीक। तो समय समाप्त हो रहा है और किसी को कोई बात करनी है? कैसा लगा ध्यान करके? कुछ समझ आया? आत्मा का कोई किसी को महसूस हुआ कि कहीं कुछ ऐसा, कहीं ऐसी जगह पे वो टच हुआ हो किसी को? हाँ इंदु। हाँ, बहुत सुंदर ध्यान लगा। और मतलब बिल्कुल ही शून्यता थी। मैं देख रही थी, पहले सांसों की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बहुत छोटी होती है सांस, फिर मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ सांस में भी नहीं दिख रहा। और मैं एक तरह से पूरी तरह से अपने अंदर थी, मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आ रही है मुझे क्या हो रहा था। कोई बात नहीं, जो समझ ना आए तो अच्छी बात है, समझने की बात ही नहीं है ना। हाँ राइट, हम्म, ठीक है, ठीक है। और कोई? हाँ वीनू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका अनम्यूट है। हाँ जी बिमला, कुछ कहना है? हाँ जी माँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी माँ जी, मैं सब अपने आप को टैली कर रही हूँ आपका सुन के ना। मैं ओके। हाँ जी, कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मुझे अपने आप को सुधारना है। राइट राइट, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। हाँ जी। ठीक है, चलिए तो फिर हम समाप्त करते हैं, और जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहें। तो एक बार फिर से स्टार्ट करा देती हूँ, आंख बंद कर लें। जो लोग अभी 10 मिनट हैं जिनके पास, शवासन में लेटना चाहें तो लेट जाएं। और शवासन का मतलब क्या होता है कि आप मर गए, शव यानी कि आप मिट गए, मर गए। आपको ऐसे हो जाना है जैसे आप मर गए, या आप सुषुप्ति में जब आप गहरी नींद में होते हो तो आप एक तरह से मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हमें कुछ नहीं पता चलता। जी, यहाँ तक कि हमारा नाम क्या है हमें ये भी पता नहीं होता, हम हैं भी दुनिया में, ना तो ये दुनिया होती है, ना हम होते हैं, ना हम, कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही अवस्था में शवासन में लेट के वैसे ही चले हो जाएं कि बस कुछ पता ही नहीं आपको चल रहा, आप हो ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं हो। ऐसे होके आप पड़े रहें 10 मिनट, बस यही आपको करना है, कुछ नहीं करना है 10 मिनट। अब आपको कुछ मत करिए, बस पड़े रहें। तो जो भी करना है अब परमात्मा ही करेगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू।